प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं एक खूबसूरत पॉडकास्ट ईमान अनफिल्टर्ड, और ईमान की ज़िंदगी गुजारने के लिए इसमें बड़े खूबसूरत मौज़ूआत मौजूद हैं। और आज एक बड़ी ख़ास बात जो है हम करेंगे, और उसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के एक रुख के साथ है, एक डायमेंशन जो एक सक्सेसफुल कामयाब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, फलदार होना चाहता है, और हर एक का अपनी ज़िंदगी में एक गोल है, मकसद है, एक डेस्टिनी है, मंजिल है। और हम आज के इस पॉडकास्ट में ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारी रूटीन है, मामलात है, नज़्म ज़ब्त है, और जो हमारे मामूलात हैं, हम उनको किस तरह से बेहतर तौर पे, लेकिन खुदा के कलाम की रोशनी में हम उनको बेहतर कर सकते हैं। और खुदा का कलाम हमें, दुनिया तो बहुत सी हमें बातें बताती है, हमें टूल्स बताती है, लेकिन खुदा का कलाम जो लाखता है, जो खुदा की तरफ से है, जो दुनिया के मेयार से बालातर है, वो हमें क्या सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में फलदार हों, फल लाएं। तो मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इस प्रोग्राम का, इस पॉडकास्ट का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब, और आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत एक सीज़न खुदा के खादम मौजूद हैं जो टीचिंग मिनिस्ट्री में इस पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी उनकी शनाख्त है। बहुत से सालों से, तकरीबन 20 सालों से वो तालीमी सिलसिले के साथ मुंसलिक हैं, यानी कि थियोलॉजिकल टीचिंग में और कलाम की तालीम के लिए एक बहुत पैशन रखते हैं, इंटरनेट पर भी और इसके अलावा चर्चेज़ में और तमाम तरह की कलीसियाओं में, हर कलीसिया में वो ज़रूर खुदा उनके बदन के लिए, मसीह के बदन की तरक्की के लिए मौजूद होते हैं और कलाम की खिदमत के लिए। इस वक्त वो 7 किताबों के मुसन्नफ़ हैं, जिसमें एक ख़ास इब्रानी का कायदा भी मौजूद है, और हालिया किताबों में से एक किताब अपोलोजेटिक्स पे दिफ़ाए ईमान, एक बड़ा तसनीफ़ी जो उनके अंदर रग़बत है, वो रियली अप्रिशिएबल है। और खुदा का शुक्र हो कि इस नेशन में ऐसे खादमीन मौजूद हैं, बहुत से बाइबल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, उसमें जो इब्रानी का शोबा है, हिब्रू लैंग्वेज का, उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, इब्रानी पढ़ाते हैं। और द पर्सन आई एम रेफरिंग, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नन अदर दैन रेवरेंड प्रोफेसर टोनी विलियम्स साहब हैं। हम उनको आज की इस पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि इस मौजू पे, जो ख़ास तौर पे लोगों की वेरी नीड है, और नौजवानों की, जो कि आप तलबा के साथ बहुत डील करते हैं, यूथ के साथ डील करते हैं, चर्च कॉन्ग्रीगेशन के साथ डील करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ डील करते हैं। सर, इस मौजू पे आज बात करेंगे, कैसे हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, फलदार कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मुनज्जी मसीह खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आमीन। मुमकिन किया कि आज मैं आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूँ। और सचमुच ये अदारा जो है, ये सचमुच खुदावंद की तरफ से तोहफ़ा है कि इसके वसीले से हमारी आवाज़ दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँच सके। हम बने ही ऐसे हैं कि हमने तरक्की करनी है। हम चाहें या ना चाहें, हम अपने आप को तरक्की करने से रोक नहीं सकते। क्या आप चाहे बात है। सोए रहें, चाहे आप कुछ काम करें या ना करें, आपको पता है हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारा जिस्म रोज़ बरोज़ तरक्की करता है, और खुदा ने इसको ऐसा बना के भेजा है, फंक्शनल बनाया। फंक्शनल है। इसमें इसको हम तरक्की करने से रोक नहीं सकते। अब जो सहल पसंदी है या कंफर्ट जोन है, या अपने आप को तरक्की करने से रोकना है, या अपने आप को एक डॉर्मेंट किस्म की सिचुएशन में डाल देना है, वो एक इंसानी अलकस कह लें, या सुस्ती कह लें, या काहली कह लें, कि हम तरक्की करना चाहते नहीं हैं। हालांकि हमारा पूरा वजूद तरक्की कर रहा होता है, लेकिन पूरे वजूद को चलाने वाली एक चीज़ जो होती है, उसकी तरक्की को हम रोक सकते हैं, बाकी किसी चीज़ की तरक्की को नहीं रोक सकते। और वो चीज़ है हमारी विजडम, हमारी हिकमत और हमारा तजुर्बा। अगर आप
लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, आपका तजुर्बा नहीं बढ़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप आगे बढ़ेंगे नहीं, तो आपका इल्म नहीं बढ़ेगा। वेल सेड, वेल तो सेड। आप सिर्फ इसको तरक्की से रोक सकते हैं, बाकी आपका अपने पूरे वजूद के ऊपर 0% इख्तियार है, आप इसको तरक्की से रोक नहीं सकते। लेकिन मसला ये है कि हमारी नस्ल जो है, जो आज हमें अपने सामने चलती फिरती नज़र आती है, ये दरअसल तरक्की करना चाहती नहीं है, क्योंकि ये बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड लोग हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कुछ है तब भी ये खुश हैं, अगर नहीं है तो तब भी ये खुश हैं, अगर किसी को कोई मुकाम मिल जाए तब भी ये खुश है, अगर नहीं मिल रहा तो तब भी ये खुश हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। बहुत साल पहले मैं मियाँ वाली में था, और वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास, 9th की स्टूडेंट, और उसने कहा भाई साहब मुझ पे हाथ रख के दुआ करें। तो मैंने कहा जी किस मकसद के लिए? उसने कहा मैंने पूरे ज़िले में टॉप करना। क्या बात। आई वॉज शॉक्ड। मैंने इससे पहले कोई बच्चा ऐसा देखा ही नहीं था जिसने ये दुआ क्या करवाई हो। पैशन है। और मैंने जब उसके भाई साहब को कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्ची आई थी और मुझसे मिली थी, उसने मुझे ये कहा था, उसने कहा सर जी उसने 5th में टॉप किया, मिडिल में टॉप किया, 9th में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, और 10th के मिला के वो डेफिनेटली ज़िले में टॉप करेगी। तो ये जो पैशन है ना, ये हमारे लोगों में आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। हम लोग खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, अगर वो अच्छी है तब भी, अगर वो नहीं है तब भी। इसी को हम कहते हैं कंफर्ट जोन, कि जहाँ जो है, जो कुछ उसके पास है, बस उसमें खुश है। आरामदेह जिंदगी गुजारना, जी जितनी मिल गई उसमें। जी जी। लेकिन हम लोग ऐसे बने नहीं हैं। हमारा वजूद ऐसा है कि इसने तरक्की करनी करनी। आप इसको नहीं रोक सकते तरक्की करने से। अगर आप या मैं चाहें कि आज हमारी जो उम्र है यहीं रुक जाए, तो ये रुक ही नहीं सकती। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हमें मार दिया जाए, फिर ही हमारी उम्र रुक सकती। अगर जब तक हम जिंदा रहेंगे, उम्र भी बढ़ती रहेगी, हमारा वजूद भी तरक्की करता रहेगा, और हम भी तरक्की करते बड़ी नेचुरल बात आपने की है, बड़ी कारामद बात है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में जो विजडम का लिटरेचर है, जी जितनी मसलन हम मिसाल की किताब की बात करते हैं, जी। वो हमें ये बार बार तलकीन करती है कि काहली से बचें। बिल्कुल। यानी कि खुदा के कलाम का ये स्टैंडर्ड ही नहीं है नो कि कोई शख्स रुक जाए, नो। वो तरक्की का ना सोचे, वो फंक्शनल होना जो है उससे पीछे रहे। बिल्कुल तो बड़ी बड़ी यानी कि जबलतन इंसान जो है वो एक फंक्शनल है। बिल्कुल। एक दफ़ा मुझे बुलाया गया, अफ्रीका के कुछ लोग थे, उन्होंने युगांडा में जाके काम करना था। वो वहीं के थे, लेकिन उनको वहाँ से निकाल कर किसी और जगह लेके जाया गया, उनकी तरबियत की गई, और उन्होंने फिर वहाँ जाकर अपने लोगों की डेवलपमेंट का काम करना था। तो वो दरअसल जाना नहीं थे चाहते, वो चाहते थे कि हम लोग जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं यही ज़िंदगी बेहतर है। युगांडा से दूर थे, किसी अच्छे मुल्क में थे, तो वो कह रहे थे अब युगांडा में जाके हम क्या करेंगे। तो उन्होंने ना मुझे कहा था कि आपने इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कभी आंट देखी है? तो उन्होंने कहा हाँ जी देखी। तो मैंने कहा हम तो कीड़ी से खेलते हैं, आपको पता है चींटी उसे कहते हैं हम लोग, पंजाबी में तो हम लोग कीड़ी कहते हैं। तो हम बचपन में कीड़ी से खेलते होते थे, कभी उसके आगे कोई चीज़ रख देनी, कभी उंगली रख देनी, कभी उसके आगे पानी गिरा देना। तो हम लगातार उससे छेड़ते थे, खेलते थे, शायद आपको याद होगा। तो वो अनस्टॉपेबल चीज़ है, क्या बात आप है। उसे रोक नहीं सकते। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप उसे मार दें। वाह। आप उंगली रखेंगे वो उंगली क्रॉस कर जाएगा, आप हाथ रखेंगे वो हाथ क्रॉस कर जाएगा, आप पानी डाल देंगे वो पानी की साइड क्रॉस कर जाएगा, लेकिन आगे बढ़ता रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। अच्छा, इसीलिए खुदावंद के कलाम में बकायदा उसकी एग्जाम्पल दी गई है। जी बिल्कुल, इंसान में लिखा है। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा अच्छा हमने डायरेक्टली इस मौजू पे अमली तरीके से हम जी आए जी हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। हमने बात की कि जो जी सहल पसंदी की है, जो कंफर्ट की जो लाइफ है, जी सर इसमें से निकला कैसे जाए? आज का नौजवान, चूंकि हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं, बहुत सी नई जनरेशन्स हैं, और हमें ये शर्फ हासिल है कि हमने पिछली 4 जनरेशन्स को अपने सामने आते देखा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल और हम देख रहे हैं कि चूंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट और हाथ की आपकी पाम पे, आपकी हथेली पे बिल्कुल दुनिया की एंटरटेनमेंट मौजूद है, बिल्कुल सही। और हर रिसोर्स मौजूद है जिसके लिए आपको पहले मीलों सफ़र करना पड़ता था। तालीम हासिल करने के लिए वो आपके एक क्लिक पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। कैसे हम आज की जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपने इस नौजवान पोटेंशियल को कैसे हम मुतहरक करें, हम उन्हें ये गाइड कर सकें, ये मशवरा दे सकें? बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, एंड पेरेंट्स आर, आई मीन दे आर वरीड। पेरेंट्स जो है, वालिदैन परेशान हैं, नौजवान खुद भी परेशान है।
क्योंकि जब अपने इर्द गिर्द कंपटीशन देखते हैं और वो अपने आप को उसमें फिट नहीं देख पाते, तो वो चाहते हैं कि वो मुतहरक हो जाएं, सरगर्म हो जाएं। कैसे अमली तौर पे कलाम खुदा की रोशनी में वो एक सरगर्म मसीह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सरगर्म सोशल लाइफ गुजार सकते हैं, सरगर्म तालीमी लाइफ गुजार सकते हैं, सरगर्म ईमान की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। असल में हम लोगों ने उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी। आपके 4 बच्चे, 4 बच्चों को एक खाना नहीं खाना, उन्होंने 4 फ़र्क-फ़र्क चीज़ें मंगा लेंगी। अब आपके बच्चे हैं, उन्होंने एक वक़्त में एक बंदे की पूरे महीने की कमाई की हो सकता है खाना मंगा लिया हो, ठीक है? वो एक दफ़ा हम किसी के घर में थे तो उसने कहा जी पिज़्ज़ा मंगा लें। उसने कहा कितने लोग हैं जी? 10 लोग हैं। उसने 10 पिज़्ज़ा मंगा लिए। वो बाद में उसके बाप ने बताया कि उसने 15,000 रुपए के पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर दिए। अब देखें हाँ जी। कि क्योंकि उसे एहसास ही नहीं है, जो चीज़ आपने कमाई नहीं ना होती, उस चीज़ का आपको दर्द नहीं होता, ठीक है? आपने नाम कमाया है, आपको अपने नाम का दर्द होगा। आपने रातें जाग के सारी सारी रात बैठ के जो पढ़ाई की है, आपका वो दर्द आपके अंदर होगा। और आप जब भी उस बात को लेके जाएंगे ना, आपका वो आज से 20 साल 30 साल पुराना जो दर्द आपने सहा है, वो एकदम से आपकी ज़ुबान पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपकी कहानी सुनाऊंगा तो आपका दर्द मैं बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपका दर्द मैंने सहा ही नहीं है। तो जो दर्द मैंने सहा ही नहीं है, उस दर्द को मैं बयान कैसे कर सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी में 12 साल ऐसे थे कि मैं सुबह 3:30 बजे उठने का आदी था। सुबह 3:30 बजे उठना और अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठना और पढ़ाई, काम, तर्जुमा जो कुछ भी है वो करना शुरू कर देना, ठीक है? अब एक बंदा जिसने आज तक कभी 3:30 बजे उठ के देखा नहीं कि दुनिया होती कैसी, अगर वो मेरी कहानी सुनाएगा तो उसको क्या पता कि रात को जब आप 11 बजे सोएं और 3:30 बजे आपका टारगेट हो कि मैंने उठ जाना और फिर पढ़ाई शुरू कर देनी, तो वो उस पेन को जिसको उसने सहा नहीं है, उसको बयान कैसे करेगा? हमारी जो नस्ल है ना, इसने वो पेन सहा नहीं है। आपने अपने बच्चों को बड़ी सहल ज़िंदगी दी है, मैंने अपने बच्चों को बड़ी सहल ज़िंदगी दी है, और हम लोगों ने जो अपने बच्चों को सहल ज़िंदगी दी है, इसकी वजह से वो सहल पसंद हो गए। उनका अपना एक कंफर्ट जोन है और वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हमें बाप ने आज तक सब कुछ दिया है, आगे भी वो सब कुछ देगा। अब यहाँ जो चीज़ हमें सिखानी पड़ेगी वो ये है कि आपकी जीत आपके साथ है, मेरी जीत मेरे साथ है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 17 साल से इब्रानी का उस्ताद हूँ। ये मेरी प्रेज द रियलिटी है, लॉर्ड, ये प्रेज द मेरी लॉर्ड, रियलिटी प्रेज है। द लॉर्ड। उसके लिए दुख भी सहे हैं, मुखालफतें भी सही हैं, भूख भी सही है, बहुत कुछ सहा। मेहनत भी की है, जी, मनवाया है। बिल्कुल। जी। लेकिन ये मेरे बेटे की फतह नहीं है, ये मेरे बेटे का मुकाम नहीं है। मेरे बेटे ने अगर यहाँ तक पहुँचना तो उसे फिर ज़ीरो से शुरू करके यहाँ तक लड़के पहुँचना पड़ेगा। मैं नावाकिफ़ था, इसलिए मुझे हर एक से पहले वाकफियत करनी पड़ी, फिर तरक्की करनी पड़ी, फिर यहाँ पहुँचना पड़ा। मेरे बच्चे को एक बूस्ट तो मिल सकता है, स्टैंड तो मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो उसे खुद करनी पड़ेगी। हम ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझाने में नाकाम रह जाते हैं कि भाई मेरी तरक्की मेरी है, आपकी तरक्की आपकी। हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद कहा करते थे कि जी पादरी मैं हूँ, प्रोफेसर मैं हूँ, टीचर मैं हूँ, मेरा बेटा नहीं, ठीक है? तो आपको जो मेरी जगह है उसकी जगह मेरी पूरी औलाद या पूरे पूरे घराने को रख के नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो कि आपका बेटा आपके साथ ट्रैवल करता है, जहाँ आप बैठते हैं वहीं वो बैठता है, इसलिए आपने कितनी मेहनत के साथ वो जगह कमाई है उसको उसका तजुर्बा ही नहीं। पादरी साहब, सब रिसोर्सेज मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, हम कैसे अपने लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि वो फिर हम उनको प्रोडक्टिव बनने में मदद दे सकें? कुछ ऐसी बातें हमें बताएं रहनुमाई के लिए, जिसको आज के बाद हमारे नाजरीन देखें, नौजवान देखें और वो अपने वक्त को, अपने वसाइल को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकें और कुछ रिजल्ट्स, नताइज पैदा कर सकें। बिल्कुल सही। ज़िंदगी में हमने जो देखा है कि एक बंदा जब चर्च में जाता है वो गीत अच्छा गाता है और वो प्रस्तिश अच्छी शुरू करता है, वो अच्छी तालियां बजाता है, उसकी आवाज़ अच्छी या नहीं अच्छी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर ही है कि मैं खुदा के घर में गया हूँ तो मैंने जाके यहाँ पर खुदावंद की इबादत करनी है, जैसी भी आवाज़ है मैंने करनी करनी है। खुदा को उसकी आवाज़ पसंद आती है, खुदा कहता है ये बहुत अच्छी आवाज़ में प्रस्तिश करता है,
इसको थोड़ी और तरक्की देनी चाहिए। खुदा उसे और तरक्की देता है। और फिर भाई साहब उसे कहते हैं कि यार तू अच्छा गीत गाता है, अच्छा ये करता है, तू थोड़ा सा हारमोनियम भी सीख ले। वाह। भाई साहब उसे कहते हैं चल यार हारमोनियम सीख लेगा। फिर वो हारमोनियम सीख लेता है। फिर भाई साहब कहते हैं यार तू ऐसा क्यों नहीं करता कि बाइबल कॉलेज से हुआ, कुछ ये कलाम भी ज़्यादा आ जाएगा। वो कलाम भी सीख आता है। फिर भाई साहब को लगता है कि यार ये बंदा अच्छा गाता है, अच्छा है, खुदा के साथ वफादार है। तो फिर भाई साहब उसे कहते हैं कि तू थोड़ा सा और आगे बढ़ और तू हमारे फ़र्क प्रोग्रामों में भी हमारे साथ जाया कर। अब ये हो क्या रहा है? ये हो वही रहा है जो कि हमें किताब मुक़द्दस में मिलता है कि खुदा ने उसे एक तोड़ा दिया, उसने अच्छी तरह इस्तेमाल किया, खुदा ने दूसरा तोड़ा दिया, उसने उसे भी क्या अच्छी तरह बात, इस्तेमाल किया, खुदा ने जबरदस्त तीसरा तोड़ा जबरदस्त। दिया। दे तोड़े इंसानों के ज़रिए रहा है, ठीक है ना? हम सीधा उसी से तोड़े मांगते हैं, वो इंसानों के ज़रिए से देता है। और आप अगर अपनी रूहानी ज़िंदगी में देखें तो आपको इसी तरीके से खुदा ने ब्लेस किया होगा, मुझे ऐसे ही किया, ठीक है? हमारी जो नस्ल है ना जी, इसको जब तक ये एहसास नहीं होगा कि हमारे पास जो कुछ है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमें यूँ एहसास होता है या हमारी औलाद को भी ऐसे एहसास होता है कि हमारा जो वक्त है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हालांकि आपको पता है कि आप जितने प्रोडक्टिव आज से 10 साल पहले थे, अब हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा हों क्योंकि आपका विजडम ज़्यादा है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं आप कर पा रहे होंगे जितनी आज से 10 साल पहले आप कर पाते थे। हम लोग 24-24 घंटे, 20-20 घंटे, 48-48 घंटे तक काम करने के आदी थे क्योंकि जब काम शुरू होता था तो ख़त्म किए बगैर हम लोग उठते ही नहीं थे। तो अब ज़ाहिर बात है कि अपना क्या कहते हैं, जो हमारा टाइम है उसके बाद एकदम से फिर ख़त्म हो जाता है। फिर बंदा कहता है कि अब यार जाके कुछ रेस्ट वगैरह करें। तो बात ये है कि हमें अपने आप को भी ये सिखाना है और अपनी नस्ल को भी ये सिखाना है कि हमें आगे बढ़ना है। अगर ये भी चाहिए जो कुछ है, क्योंकि हमारी औलाद यही समझती है कि हमारे पास जो कुछ है इट इज़ गॉड्स गिफ्ट और ये कभी भी नहीं जाना। और आपको पता है कि यूँ सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए हमें अपनी नस्ल को तैयार करना पड़ेगा, चाहे उसके पास कुछ है तब भी, चाहे कुछ नहीं है तब भी। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो वो जो कुछ भी नहीं है वो भी छिन सकता है। कि अगर आज वो किसी टूटे हुए घर में बैठे हुए हैं जिसके ऊपर एक छत है, तो कल छत नहीं रहेगी, दीवारें नहीं रहेंगी। उन दीवारों को कायम रखना भी आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए हमें जब तक अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को ये एहसास दिलाने में हम कामयाब नहीं हो जाते कि आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तब तक वो नहीं करेंगे। क्योंकि ये ना मर्दकी को एक मिसाल में देखते हैं कि मर्दकी हर वक्त बैठ के ना आस्तर का ही सोचता था, उसे और कोई परवाह नहीं थी। ऐसे लगता है कि मर्दकी की ज़िंदगी आस्तर है और आस्तर की ज़िंदगी मर्दकी। वो हर वक्त मर्दकी को देखता रहता, वो क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, उसकी ज़िंदगी कैसी आस्तर जा को, रही है, जी जी कि जी। आस्तर के बारे में क्या पैगाम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। वो पूरी ज़िंदगी उसके गिर्द गुजारता है, फोकस था। उसको गाइड करता है, जी जी ये जी। ना करना, वो ना करना। जब वो जाती है वो उसे मना करता है अपना नाम ना बताना, क्योंकि यहूदी थी, उन्होंने वैसे ही उसको बाहर निकाल देना था, उसको लाइन से ही निकाल देना था। सेलेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उसको लाइन से निकाल देना था कि यहूदी अलाउ ही नहीं कि हम जो हमारी जो नस्ल है इसमें कोई यहूदी है। लेकिन वो कहता है कि नाम ना बताना, वो नहीं बताती। और आपको पता है कि वो तो आखिर में जाके बताती है कि मैं भी यहूदी हूँ और मर्द की भी यहूदी। तो बात ये है कि हमें इस तरीके से बच्चों को आहिस्ता 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 चलाना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, उनकी रहनुमाई करनी पड़ेगी और फिर वो चलेंगे। क्योंकि हम लोग हमारी औलाद को इतनी सहल ज़िंदगी दे बैठे हैं कि वो ये समझते हैं सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अच्छा, दुनिया में यहीं से एक बात जो हम देखते हैं वो ये है कि दुनिया में लोग जब दुनियावी चीज़ों के लिए, मादी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, इसके अलावा हर तरह का हीला, हर तरह का हरबा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल टेक्निक हर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। खुदा के लोग जो हैं, जी। बाज़ दफ़ा उन्हें स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है बिल्कुल दुनिया में कामयाब होने के लिए। बिल्कुल सही। कैसे वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, फलदार हो सकते हैं इस तरह के हालात में? और दूसरी बात ये है कि फलदार होने के लिए आपको हर एफर्ट करनी है। बिल्कुल सही। क्या चीज़ जो है हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी को इनकरेज कर सकती है, कि वो मोटिवेट कर सकती है कि वो फलदारी के लिए कमिटेड हों? जैसे कि आपने उस बच्ची की एग्जांपल दी, जी वो कहती मैंने टॉप करना है, जी। और वो टॉप करती रही और उसने कामयाबी हासिल की। बिल्कुल सही। बात यह है कि कामयाबी के असूल सेम ही होते हैं, खुदा के लोगों के लिए भी और जो खुदा के लोग नहीं होते उनके लिए भी। कामयाबी के असूल कभी भी नहीं बदलते।
कामयाबी के असूल ये होते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र रखने की बजाय अपनी प्रोडक्टिविटी को देखें, अपने स्केल को देखें कि आपका स्केल ऊपर जा रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं। और अगर आप अपना सिर्फ लोगों की तारीफ़ों को देखते रहेंगे तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। लोगों की तालियों को देखते रहेंगे बहुत फिर आप खूबसूरत तरक्की नहीं बात। कर सकते। डीप। आपको ये देखना है कि मैंने जिस जगह पे पहुंचना है, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस, अपनी तरक्की को सेट करें कि मैंने ये करना है और वो मैंने करना है, दैट्स ऑल। जाती तज्जिया करते रहना बस चाहिए। बस। तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं यही सोचता था कि मैं टीचर बनना। तो मैं सोचा मैं किसकी तरह टीचर बनूंगा। अब पुराना एहतनामा पढ़ाने वाले टीचर भी थे, नया एहतनामा पढ़ाने वाले टीचर भी थे, थियोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर भी थे, चेस्ट हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर भी थे। तो मैं कहा कि मैं तो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। तो मैं सोचा कि फिर कोई ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें कोई टीचर ना हो। और मैं आई वॉज एट दैट टाइम स्टूडेंट, और मैं तब इब्रानी ज़ुबान पे काम करना शुरू किया। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब कह रहे थे कि टाइम ज़ाया कर रहा है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू हुआ तो वही लोग जो कह रहे थे कि ये टाइम ज़ाया कर रहा है, जब मैं जब सेमिनरी में था, वो बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो वही मुझे फ़ोन करके कहते थे वी आर प्राउड ऑफ यू। यस। तो बात था फोकस, कि मेरा फोकस था कि मैंने करना है, और मैं उस फोकस के ऊपर चलता रहा। मैंने अपनी स्केल को देखा कि मेरा स्केल ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। मुझे और किसी चीज़ से क्या कोई बात है, सरोकार क्या नहीं है। बात है। तो तरक्की के सब जगह पे असूल सेम होते हैं, हम चाहे खुदा के लोग हैं या नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की जो नस्ल है ना जी, ये दुनिया की एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। आपको याद होगा कि आप इतनी बड़ी किताब पढ़ते थे 500-700 सफ़ों की, और उसमें से कोई एक आध कोटेशन आपको मिलती थी और आप कहते थे बल्ले बल्ले बल्ले, कमाल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। आज बच्चा ये आपकी बुक उठाता है, इसको अपलोड करता है, इसको एआई को देता है, उसको कहता है कि इसमें से मेरे मुताबिक फ़लाँ फ़लाँ टॉपिक्स पे 10 बेस्ट कोटेशंस इस किताब में से निकाल दो, और वो उन 10 बेस्ट कोटेशंस को पढ़ के बैठ जाता है। तो वो आपसे और मुझसे कई गुना प्रोडक्टिव हो सकता है। हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने इतना पढ़ा हुआ था, ठीक है, हमने शायद इतना पढ़ा हुआ है, और आजकल की जो नस्ल है वो इतना भी नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसे पता है कि मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी मैं 3 बटन दबाऊंगा और एआई मुझे सारा कुछ बता देगी। तो आजकल की नस्ल तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है, उनके ऊपर तो कोई क्या कहना चाहिए, कोई हद ही नहीं। लेकिन मसला ये है कि जब तक अंदर पैदा नहीं होगा कि मैं तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर मैंने अपना नाम बनाना है। खुदा के नाम के लिए भी वही काम करता है जिसके यहाँ थोड़ी बहुत खुदा की गैरत होती है, और जिसके दिल में खुदा की गैरत होती है उसी के दिल में अपने नाम की भी फिर थोड़ी बहुत गैरत होती है। पंजाबी में हम लोग कहते होते थे घोड़े अपनी शर्मा नूं दौड़ते हैं, कि भाई अगर कल को कुछ सुनेगा कि अल्फर्ड साहब ने ये कहा है और ये गलत निकलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप अच्छा खासा पढ़ा हुआ मजमून भी दोबारा अपना क्या कहते हैं पढ़ते हैं कि कहीं यार कोई रेफरेंस गलत ना हो जाए, कहीं कोई बात मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। जब तक हम इस नहज के ऊपर अपनी नस्ल को लेके नहीं आते कि वो अपने नाम की खातिर और अपने खुदा की खातिर लड़ना सीखें, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। और इनको फिर वो तमाम चीज़ें जो आम तौर पर हम लोग बताते हैं जी, गोल सेट करना चाहिए, अपना कोई टारगेट सेट करना चाहिए, किस जगह पर पहुंचना है, कहाँ जाकर कामयाब होना है, जब तक ये सारी चीज़ें हमारी नस्ल अपने सामने नहीं रखेगी ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खुदा का कलाम हमें रहनुमाई देता है कि मेहनत करें, और वो आयत अभी हम आखिर में भी, प्रोग्राम के आखिर में भी बताएंगे। जी तो मुझे इससे पहले कि हम इसको एंड तक लेके जाएं, मुझे एक वाक़या याद आया, बल्कि वाक़या नहीं, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा, जी और एक अमेरिका में एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट और न्यूज़कास्टर, और वो जर्नलिज्म की एक बहुत आला पाए की जो जर्नलिस्ट थी, उसने कहा कि मैं सुबह सवेरे जो है, मैं उसका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि अपनी वो सक्सेस स्टोरी जो है वो बता रही थी। तो कहती मैं सुबह 3 बजे या 4 बजे उठती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये करती हूँ, फिर मैं उसके बाद ये सारी प्रॉपर रिपोर्टिंग तय करती हूँ, वर्क करती हूँ, होमवर्क करती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। तो उसने एक बात की, एक जुमला लिखा, उसने कहा कि जब दुनिया जागती है तो उससे पहले मैं अपने इतना फ़ीसद काम कर चुकी होती हूँ। बिल्कुल और उसने कहा कि मैं दुनिया से 1 या 2 घंटे आगे हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं उनसे पहले जागती हूँ। बहुत अच्छी, कैसी बात है। क्या बात। तो ये एक अमली कमिटमेंट जो है, एक अलर्टनेस जो है, ये होशियारी जो है, इसकी तरफ आना होगा। बिल्कुल, हमारी नस्ल जो है ना ये बड़ी अजीब सी है। इसमें 2 चीज़ें आ गई। पहले होता था कि जी हमने सुबह उठना है, आजकल ये कहता है जी हम लोग तो नाइट बर्ड्स हैं, हम तो सारी रात जागेंगे।
और सारी रात जाके कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे होते, ज़्यादातर या रील्स देख रहे होते हैं या शॉर्ट्स देख रहे होते हैं या टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जी। बात यह है कि अगर आप काम करें और किसी भी टाइम करें, ठीक है, तो वो काम आपको पे बैक ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी औकात नहीं है कि हम लोग टाइम को वेस्ट कर सकें। टाइम हमें वेस्ट कर रहा होता है असल में। हम अपनी तरफ से टाइम को गुजार रहे होते हैं, टाइम हमें गुजार रहा होता है। टाइम अपनी जगह पे रहता है, बूढ़े हम होते हैं, वक्त मरते हम हैं। किसी का इंतजार नहीं करता। जी जी। अच्छा, यहीं से एक बात जल्दी से बताएं कि कामयाब दिन गुजारने के लिए चंद ऐसी अमली हमें इक़दाम बताएं, चंद ऐसे जो आप भी इस्तेमाल करते हैं जी। कामयाब दिन गुजारने के लिए, कामयाब हफ्ता गुजारने के लिए और बिल आखिर कामयाब फलदार जिंदगी गुजारने के लिए। दिन शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए दिन कैसे गुजारना है। हफ्ता शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए हफ्ता कैसे गुजारना क्या है। बात है, महीना शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए महीना कैसे गुजारना है। वंडरफुल। अगर आपने आज सुबह 3 बजे फ़्लाइट पकड़नी है यूएस की और आपने कोई 3-4 लाख रुपए का टिकट ख़रीदा हुआ है, तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके सामने टारगेट है। जब आप सुबह उठेंगे आपके पास टारगेट ही कोई नहीं है, आप रात को सोचेंगे यार रात को मैं कर क्या रहा था। तो आप हो सकता है कि 9-10 बजे उठें और 1-2 बजे तक यही सोचते रहें रात को मैं कर क्या रहा था, तो पता चले कि रात को भी कुछ नहीं कर रहे, सुबह भी कुछ नहीं किया। तो जैसे मैंने आपको अमेरिका की टिकट का बताया कि अगर आपकी टिकट होगी आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आप रात को ये तय करके सोएंगे ना कि सुबह मैंने ये काम करने, तो सुबह उठते साथ आप और कोई काम करें ना करें, सबसे पहले वो काम आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को बता के सोए थे कि भाई देख तूने सुबह उठना है और ये काम करने। हम लोग असल में अनप्लान्ड चल रहे हैं, ना हमारे को फोकस है, ना टारगेट है, ना अचीवमेंट्स हैं और कुछ भी हमारे पास नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं और हमने करना क्या, ठीक है। और अगर हम कल को जहन में रख के जिएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ आज के दिन में ज़िंदगी गुजारेंगे तो आज के दिन में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कल यस्टरडे सोचा ही नहीं था कि आज क्या करना है। अगर आज सोचेंगे कल क्या करना है तो ज़रूर कुछ ना कुछ करें। प्रेज द लॉर्ड। पादरी साहब, थैंक यू सो मच, इट्स रियली वंडरफुल। डीप इनसाइट्स हैं, अमली बातें हैं और मज़ेदार बातें हैं। हम ईमान रखते हैं हमारे अजीज़, हमारी जो ऑडियंस है वो आज इनसे बरकत पाएगी, उनकी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी का एक नया लेवल शुरू हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। अजीज़ो, आपकी ज़िंदगी के लिए प्रोडक्टिव डेज आर अहेड, जो फलदार दिन है वो सामने है। और अगर आज की बातों को आप थोड़ा सा अपने पल्ले बांध लें और हम आपको इनकरेज करेंगे, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, ज़रूर अपने आप को मुतहर्रिक कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आए। मैं नौजवानों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, शॉर्ट से, रील्स से, सीज़न से बाहर निकलें और जो अमली ज़िंदगी का मकसद है उसके लिए अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। डियर ऑडियंस, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक आयत जो है वो मौजूद है, इफ्सियों का 5वां बाब, नए अहदनामे में इफ्सियों का ख़त 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और ये आयत आपको कहती है वक्त को गनीमत जाने, रिडीम द टाइम, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस पे गौर करें, आज ही अपने वक्त को, उसके लिए दुआ करें, अपने वक्त को मखसूस करें कि मैं अपने वक्त का हर एक लम्हा जो है उसे कामयाबी के साथ गुजारूंगा। देखिए, दुनिया के कामयाब तरीन लोग जिन्होंने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। आए अपने वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करें, खुदावंद आपको बरकत दे। इस आयत पे गौर करें, इस आयत से जो तजर्बा खुदावंद आपको देता है, जो लर्निंग देता है, उसे ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अभी कुछ देर के बाद आपको स्क्रीन पर एक नंबर मिलेगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो बरकत मिली, आप अपनी गवाही हमें भेज सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कोई बड़ा तब्दीली का काम किया, कोई गवाही पैदा हुई, आप हमें बता सकते हैं। इस पॉडकास्ट के बाद अगर आपके जहन में कुछ सवालात उभरे हैं, आप वो सवालात हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम उन पर गौर करेंगे, आने वाले प्रोग्राम्स में उनको शामिल करेंगे और आपके लिए और ज़्यादा बरकत का बायस बनने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का ये तमाम तर प्रोग्राम अब सबके लिए बायस बरकत रहे। गॉड ब्लेस यू।